रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर वंस अगेन। माशाल्लाह आप लोग बहुत रेगुलर आ रहे हैं। मे अल्लाह रिवॉर्ड ऑल ऑफ़ यू। सो आज की बात हम एक ज़बरदस्त हदीस से शुरू करते हैं विच विल मेक इट वेरी क्लियर कि हमारा टॉपिक क्या है और हमारा हलका की थीम क्या है। सो द हदीस इज़ अबाउट द ग्रेव। कब्र के बारे में ज़ाहिर है कि बात करना हमें पसंद नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि डर लगता है या बस वैसे ही बोरिंग बात है। बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि मौत को कसरत से याद करो। उसकी वजह यह है कि इंसान जब मौत को भूल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी हकीकत है, एक अटल हकीकत है, सब मानते हैं, इवन कोई एथियस्ट भी हो वो भी ये मानता है कि वी हैव टू डाई। सो इस्लाम हमें बताता है कि जब हमारी मौत होती है तो क्या होता है हमारे साथ, रूह के साथ क्या होता है, कब्र में क्या होता है। तो कब्र के हवाले से इंशाल्लाह एक हदीस मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, बहुत लंबी हदीस है लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो बेसिकली क्रक्स है उस हदीस का। इज़ा दखलल मय्यितुल क़ब्र, जब मैयत को कब्र में ले जाया जाता है, यानी जब रूह आसमानों पे जाती है, अल्लाह ताला से मिलती है। ये हदीस में आता है कि सातों आसमान चढ़ती है रूह, फिर अल्लाह ताला तक ले जाया जाता है, यानी अल्लाह को देखती नहीं है लेकिन अल्लाह की प्रेजेंस में पेश किया जाता है। और अल्लाह अगर उससे राज़ी है तो अल्लाह कहते हैं इसको ले जाओ, मैं इससे राज़ी हूँ। अगर अल्लाह नाखुश है, राज़ी नहीं है, तो फिर कहते हैं कि थ्रो हिम, इसको फेंक दो यहाँ से, और फिर ऊंचाई से उसको फेंका जाता है रूह को कब्र तक। तो जब मैयत को कब्र में लाया जाता है, यानी अब उसके सवाल जवाब शुरू होने वाले हैं। मुस्सिलत शम्सु इंदा गुरूबिहा, तो कब्र में उसको मैयत को सूरज गुरूब होता दिखाया जाता है। जैसे असर के टाइम पे नहीं आपने देखा, सूरज जब गुरूब हो रहा होता है एकदम ख्याल आता है कि नमाज पढ़नी है। फयजलिसु यमसहु आइनैहि, तो वो अपनी आंखें मलता है। जैसे हम सोकर उठते हैं ना, अपनी आंखें मलते हैं, तो वो अपनी आंखें मलता है और देखता है कि सूरज गुरूब हो रहा है। वह यक़ूल, तो वो कहता है दावुनी उसल्ली, कि मुझे नमाज पढ़ने दो, असर का वक्त जा रहा है, मुझे नमाज पढ़ने दो। तो फरिश्ते मुस्कुराकर कहते हैं कि वो टाइम ख़त्म हो चुका है, नमाज का टाइम अब ख़त्म है, अब नमाज नहीं पढ़नी, अब हिसाब किताब होगा। तो स्कॉलर्स ये हदीस कोट करके ये कहते हैं कि देखें, दिस शोज़ कि उस बंदे की प्रेफरेंस क्या थी, उसकी फ़िक्र क्या थी जब वो दुनिया में था। सूरज गुरूब होते ही उसे पहला ख्याल ये आया है कि मेरी नमाज ना रह जाए, कहीं असर की नमाज ना रह जाए, तो मैं असर की नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद बातचीत करते हैं। यानी उसका कॉन्शियस अभी तक नमाज के अंदर है। और ये चीज़ बहुत से मेडिकल डॉक्टर्स बताते हैं। मैं एक लेक्चर सुन रहा था एक स्कॉलर का, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत से डॉक्टर्स को लेक्चर्स दिए हैं, डॉक्टर्स मेरी महफिल में आते हैं, तो डॉक्टर्स ने मुझे खुद बताया है कि जो लास्ट कॉन्शियसनेस में बंदे की चीज़ होती है ना, जो उसने सबसे ज़्यादा दुनिया में की होती है, डेथ के टाइम पे वही चीज़ निकलती है। और वल्लाही उसने खुद बताया, डॉक्टर्स ने खुद बताया कि कुछ जो मरीज़ होते हैं वो गाने गा रहे होते हैं, यानी एट द टाइम ऑफ डेथ गानों के लिरिक्स निकल रहे होते हैं। तो ये मेडिकल साइंस भी यही बताती है कि हमारे न्यूरॉन्स के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग जब बन जाए ना किसी चीज़ के हवाले से, ज़ाहिर है एक बंदा एक ख़ास महफिल में बैठ रहा है, उसमें एक ख़ास तरह की बातें सुन रहा है या कर रहा है, तो उसके न्यूरॉन्स के कनेक्शन उन बातों के मुताबिक बन जाएंगे और फिर उसके कॉन्शियसनेस में वही चीज़ होगी। और जब भी वो अनकॉन्शियस होने लगेगा तो कॉन्शियस की वही चीज़ रिपीट होगी जो असल में वो करता है। ये तो पक्की बात है। तो ये वो शख्स है जिसने नमाज को बहुत फौकियत दी दुनिया की ज़िंदगी में, और उसकी फ़िक्र ही ये थी कि मेरी नमाज ना निकल जाए, नमाज ना निकल जाए। तो ये हदीस सुनाने का मकसद ये था कि उसके लिए नमाज मैटर करती थी दुनिया की ज़िंदगी में। इसलिए कब्र में जाकर भी उसे यही ख्याल आया कि हाय मेरी असर की नमाज ना निकल जाए। तो दिस टेल्स अस द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड के वो चीज़ें जो मैटर करती हैं हमारी ज़िंदगी में उन्हें हम इग्नोर कर रहे हैं। और असर की नमाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस इंसान ने असर की नमाज जानबूझकर छोड़ी, जानबूझकर से मुराद है, एक तो है ना कि सो गया है, याद नहीं रहा, या वैसे ही कोई बाज़ार में है, मस्जिद नहीं मिल रही, जैसे ख़वातीन हैं बाज़ार में अक्सर होती हैं, कोई जगह नहीं नमाज़ पढ़ने की, मिस हो जाती है।
एक है कि जानबूझ के पता है असर की नमाज पढ़नी लेकिन नहीं पढ़ी, इट इज़ एज इफ ही लॉस्ट हिज होल फैमिली। सही बुखारी की हदीस है, ऐसे जैसे उसकी पूरी फैमिली चली गई। और एक हदीस में आता है कि उसके सारे अमाल बर्बाद हो गए, इट इज़ एज इफ उसके सारे अमाल बर्बाद हो गए। ये भी सही बुखारी की हदीस है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सलातुल वुस्ता की हिफाजत की बहुत तलकीन की, और सलातुल वुस्ता इज़ द मिडल सला। असर की बहुत अहमियत है, असर की नमाज की। ओके, तो कुछ भी हो जाए असर की नमाज ना छोड़ा करें। इसीलिए उसको वहाँ भी सूरज गुरूब होता दिखाया जाएगा और वो कहेगा कि दावुनी उसल्ली, कि लेट मी ऑफर सलाह, बट फरिश्ते कहेंगे अब नमाज पढ़ने का टाइम जो है वो गुजर गया। तो मूविंग ऑन, आज का जो टॉपिक है इंशाल्लाह, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जिसकी इम्पॉर्टेंस यहीं से वाज़े हो जाती है कि अल्लाह ताला ने हमें वो चीज़ मांगने के लिए बहुत ज़्यादा तलकीन की है। हमें दुआएं सिखाई हैं अल्लाह ताला ने कि ये दुआएं करो ताकि तुम्हें ये चीज़ नसीब हो, तुम्हें ये चीज़ मिले, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाए। वो चीज़ क्या है? लेट मी शो यू दिस पिक्चर टू यू। और मैं अगर आपसे पूछूं कि हम दुआ करते हैं, माशाल्लाह सब करते हैं, चाहे जैसा भी है इंसान, गुनाहगार है, हम सब गुनाहगार हैं, नमाजी है, बेनमाजी है, जैसा भी है, मुसलमान तो है, अल्लाह से दुआ तो करता है, डेफिनेटली करता है। तो हमें ये देखना है कि हमारी मेजॉरिटी दुआएं क्या होती हैं। क्या हमारी दुआएं सिर्फ दुनियावी होती हैं कि अल्लाह मेरा रिश्ता इधर करा दे, मुझे ये पसंद आ गया, मुझे ये शख्स दे दे, ठीक है, इन दुआओं में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई पसंद आ जाए तो उसके बारे में ये हलाल दुआ करना, ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं हराम से बचना चाहता हूँ तो हमारा निकाह हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली एक दुनियावी दुआ है। और फिर या अल्लाह मुझे जॉब दे दे, मेरी इतनी सैलरी हो जाए, या मुझे ये चीज़ दिला दे, या मुझे ये पोजीशन दिलवा दे, वगैरह वगैरह। ये सारी दुनियावी दुआएं हैं। और इसी तरह बच्चों के बारे में माँ बाप जितनी भी दुआएं करते हैं मोस्टली दुनियावी होती हैं कि अल्लाह इसका यहाँ एडमिशन हो जाए, इसकी ज़िंदगी संवर जाए, इसको अच्छी बीवी मिल जाए, या इसको अच्छा खामद मिल जाए, वगैरह वगैरह, इसका नसीब अच्छा हो जाए। हर्ज कोई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये दुआएं गलत हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कितने % हमारी दुआओं का हिस्सा इस बारे में होता है कि या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, या अल्लाह कल मुझे मौत आए तो सजदे में आए, या अल्लाह कल मुझे मौत आए तो हिदायत पे मौत आए, या अल्लाह मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी नसीब फरमा जन्नत में, या अल्लाह मैं मूसा अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता हूँ तो मुझे उनकी कंपनी नसीब फरमा, या किसी सहाबी के घर के करीब मुझे घर दे जन्नत में। यू अंडरस्टैंडिंग ना कि दुआओं का पैराडाइम ही शिफ्ट हो गया है। दुनियावी तो हैं ही, लेकिन वो दुआएं जो एक्चुअली मैटर करती हैं, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आप दुआ चेक करें और उनका विजन चेक करें, क्या मांगा अल्लाह से कि रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, कि ए मेरे रब मेरी औलाद को नमाज पर मुकीम रखी। यानी अपने लिए भी दुआ की, औलाद के लिए, और औलाद से मुराद पता नहीं पुश्तों की पुश्तें, कि मेरी पुश्तों में से बेनमाजी कोई ना आए। विजन चेक करें। हम तो मांगते हैं ना बच्चे के लिए, जॉब मांगते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बच्चा आप जॉब पे लगे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, पढ़े, लेकिन इतनी दुआ, ये दुआ कितने लोग करते हैं कि अल्लाह मेरी औलाद और मेरी पुश्तों में से बेनमाजी कोई ना आए। नमाजी बनाना, सबको अपना फर्मा बरदार बनाना, इबादत गुजार बनाना। रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ए मेरे रब मेरी दुआ कबूल फरमाना। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना, ए मेरे रब मुझे माफ़ करना, मेरे वालिदैन को माफ़ करना, और मोमिनीन को जो आने वाले उनको माफ़ करना, यौम यक़ूमुल हिसाब, और उस दिन हमारा हिसाब आसान लेना। दिस इज़ विजन। ये होती है लीडरशिप, और ये होता है एक लीडर की दुआ कि कितने विजन के साथ कितनी ब्रॉड दुआ कर रहे हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट दुआ आपको पता है क्या थी? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। हज़रत आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी की फेवरेट दुआ थी, और ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि इसमें हर चीज़ आ जाती कि अल्लाह गिव मी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इस इधर जो भी आप देंगे वो बेस्ट दीजिएगा, और मेरी आखिरत के लिए भी अच्छा, और आखिरत में भी बेस्ट दीजिएगा। तो दुआओं का ना थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट कीजिए। असहाबे कहफ की दुआ, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ए हमारे रब हमें गाइड कर सीधे रास्ते पे, और हमें हिदायत पे में इंक्रीज कर, और हमें रास्ता दिखा, और हमें साबित कदम कर दे। इसमें सब कुछ आता है इस दुआ में। तो जब भी आपके मामलात आपके हाथ से निकल रहे हो ना, आपको समझ ना आ रही हो मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं,
मुझे कोई पाथ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कोई वे आउट समझ नहीं आ रहा है, तो दिस इज द दुआ कि ओ आवर लॉर्ड शो अस द वे एंड गाइड अस ऑन दैट वे एंड मेक अस स्टेडफास्ट ऑन दैट वे। तो अस्हाबे कहफ की दुआ है। इस तरह बहुत से अंबिया की दुआ आपको नज़र आएगी जिसमें आपको विजन नज़र आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मांगी हैं, फ़िरऔन से मुकाबला करने जा रहे हैं, आर्मी मांग सकते थे, वेपन्स मांग सकते थे, लेकिन कहा रब्बी शुरह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे, यानी मुझे कॉन्फिडेंस दे, मुझे वो विजन दे कि मैं चीज़ों को बहुत क्लियरली देख सकूं, शरह सदर दे, वयस्सिर ली अमरी, और मेरे टास्क में ईज़ क्रिएट कर। हम अल्लाह से कितनी दुआ करते हैं कि अल्लाह मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज़ क्रिएट कर, या अल्लाह मैं ख़ानदानी जो है वो मामला निभाने जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज़ क्रिएट कर, या मैं जॉब का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज़ क्रिएट कर, मेरे लिए बेहतरी फरमा इसमें। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे, इसमें जो लुकनत है उसको खोल दे, और ताकि मैं तेरे दीन की बात कर सकूँ, यफ़क़हू क़ौली, मैं बहुत अच्छे से बात कर सकूँ। वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून आखी, और मैन पावर मांगी, रिसोर्सेज नहीं मांगे कि पैसे दे दें, फ़ौज दे दें, कहा बस एक बंदा दे दें, एक मुखलिस साथी दे दें जो मेरी नबूवत में शरीक हो, हारून मेरा भाई, स्पेसिफिक होके दुआ की। तो हमने देखना है कि हम क्या दुआस कर रहे हैं, क्या हम हिदायत मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, क्या हम अल्लाह ताला से तौफीक मांग रहे हैं। क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि मुझे ये डर नहीं है कि मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं, मुझे ये डर है कि मुझे दुआ की तौफीक भी होगी कि नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं दुआ भी करूँगा कि नहीं करूँगा, असल बात ये है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हमारे एक दोस्त थे DHA में, अब दुबई में होते हैं, तो माशाल्लाह उनका एक इस्लामिक सेंटर था, तो वहाँ पर बहुत लोग आते थे। तो वहाँ पर उनके एक दोस्त आए, बहुत अरसे बाद उन्हें मिले, और उन्हें पता लगा कि इनकी वालदा बीमार हैं, हार्ट अटैक हुआ है, हॉस्पिटल में हैं, काफ़ी अरसे से हैं। तो उन्होंने हाल चाल पूछा, और उन्होंने फिर वालदा की खैर खैरियत पूछी, माशाल्लाह वालदा ठीक थी। तो फिर उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप नमाज़ पढ़ते हैं, मतलब दुआ करते हैं, वालदा के लिए नमाज़ पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, नमाज़ पढ़ने का नहीं टाइम मिलता, बस उन्होंने एक उज़र पेश किया कि नहीं पढ़ पाता। तो उन्होंने कहा कि सही बताएं, जुम्मा आपने कब पढ़ा है? तो उनके लाइफस्टाइल से पता लग रहा था कि जुम्मा भी नहीं पढ़ा, काफ़ी अरसा हो गया। तो शर्मिंदा हो गए थोड़े, कहते कि नहीं जुम्मा भी नहीं मैं पढ़ सका। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप अल्लाह का शुक्र फिर कैसे अदा करते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा हमारे नज़दीक यही ना कि नमाज़ पढ़ के है, ये एक जेस्चर है अल्लाह का शुक्र अदा करने का। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह नहीं कहते अल्लाह के बारे में? तो ही सेड कि मैंने उनसे कोशिश की ये कहलवाने की कि आप चलें अल्लाह का शुक्र अदा कर दें, वालदा को अल्लाह ने सेहतयाब कर दिया है। तो ही सेड कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनसे अल्हम्दुलिल्लाह उगला ही नहीं जा रहा था, कहा ही नहीं जा रहा था उनसे अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ुबान पे नहीं आता। जब तौफीक ही नहीं है अल्लाह की तरफ से, तो ये वाक़या सुनाने का ये मतलब नहीं है कि हम उनकी कोई यहाँ पर बैठ के बुराई करें, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दें, उनको भी दीन की तरफ लेकर आएँ। लेकिन ये बहुत इबरतनाक वाक़या है कि ज़ुबान पे भी उसी के आता है जिससे तौफीक है। तो अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए कि मेरा दिल सख्त हो गया है, मेरी ज़ुबान पे चीज़ नहीं आ रही, नमाज़ पढ़ने का दिल सपोज़ किसी का नहीं करता, तो दुआ करें। लास्ट टाइम हमने एक दुआ सीखी थी, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका। तो यही तो वो दुआ है कि अल्लाह मुझे इबादत में हुस्न अता फरमा। तो मेन चीज़ है दुआ का करना। जिस बंदे ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए, मैं आपको बता रहा हूँ उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। ये अल्लाह का वादा है। सूरह अनकबूत में वर्स 65 में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो भी हमारे रास्ते में जिहाद करेगा, चलेगा, तो हम उसके लिए रास्ता हमवार करेंगे, हम उसके लिए रास्ता खोलेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 2018 में दिसंबर में हमने उम्रे पे जाना था। ये बिलाल भाई बैठे हैं, ये भी इसी तरह अगले साल गए उम्रे पे। एक ग्रुप ने जाना था। उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी ने एक कोटा दिया था कि पाकिस्तान से 10 लोग आ सकते हैं जो दीन का कोई काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह उन्होंने हमारी रहाइश का भी इंतज़ाम किया, उन्होंने हमारे खाने पीने का भी इंतज़ाम किया, अकोमोडेशन का भी किया, सिर्फ टिकट हमने लगाई। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अरसे से अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह बुला लें वहाँ पे। तो अल्लाह ने ईज़ बहुत क्रिएट कर दी। मुझे एक दोस्त ने कांटेक्ट किया कि जी उम्रे के लिए ये कोटा आया है, तो आप जाना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल जाना चाहेंगे। तो अल्लाह ने मेरे लिए तो ईज़ क्रिएट की, लेकिन अब मैं जो बात आपको सुनाने लगा हूँ वो है असल बात।
मेरे हेड टीचर जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे हेड टीचर जो हेड मास्टर है वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो मैं उनके ऑफिस में बैठा, वैसे ही मैंने जाके कहा कि सर मैं उम्रे पे जा रहा हूँ और ये कोटा आया हुआ है। तो मैं एक्चुअली उन्हें छुट्टियां देने गया था कि शायद 1-2 दिन मुझे छुट्टी करनी पड़े, सर्दियों की छुट्टियां तो हैं लेकिन मुझे उससे पहले निकलना पड़ेगा। तो वो एकदम हैरान हुए, कहते कि ये क्या कोटा है, आप मुझे इसके बारे में बताएं। तो मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि यार आप यकीन करें, मैं अल्लाह से सेम आपके वाली दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे भी बुला ले, तो अगर तो इस कोटे में कोई जगह है तो आप मेरे लिए भी ट्राई करें। तो मैंने उसी वक्त वहाँ बैठे बैठे व्हाट्सएप पे उन दोस्त को मैसेज किया जो ये अरेंज कर रहे थे, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि होगा, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने कहा था कि ख़ास किस्म के लोग जो दावा में इन्वॉल्व हैं वो जाएं। लेकिन जब उन्होंने सुना कि एक टीचर हैं और हेड टीचर हैं तो इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इनके लिए जगह क्रिएट करेंगे, आप इनको भी लेकर आएँ। अब वो इतना खुश हुए, मैं आपको बता नहीं सकता, उनकी आंखों में लिटरली मैंने आंसू देखे, क्योंकि उनकी दुआ उन्हें कबूल होती वहाँ पे नज़र आई। और वो कहते हैं मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई बैठे बैठे मुझे उम्रा की ऑफ़र करेगा और बैठे बैठे उम्रा डन हो जाएगा और मैं चला जाऊँगा। यानी अदरवाइज़ उन्हें ज़ाहिर है पैसे कुछ अकोमोडेशन के हवाले से, बाकी रहने के हवाले से करने पड़ते, लेकिन अल्लाह ताला किस तरह इंतज़ाम करके उन्हें वहाँ पर ले गए, बिकॉज ही वॉज आस्किंग फॉर दिस, ही वॉज प्रेइंग फॉर दिस। ये उनकी एक दुआ में से दुआ थी। इसी तरह मेरे एक और कोलीग हैं, वो हज की दुआ कर रहे थे, और माशाल्लाह हज के लिए वो प्रिपरेशन कैसे कर रहे थे कि उन्होंने एक बॉक्स बना लिया, उस बॉक्स में जितनी भी उनकी वो पॉकेट मनी से आती थी, बचत या सैलरी से आती थी, उसमें से 5,000 10,000 जितना वो रख सकते थे वो रखते जाते थे। अल्लाह को उन्होंने सिर्फ इंटेंट शो की और दुआ शो की, और अगले साल अल्हम्दुलिल्लाह वो हज पे गए। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू प्रे फॉर और व्हाट यू इंटेंट फॉर, और कितनी उस इंटेंशन के लिए आप मेहनत करते हैं, असल चीज़ ये है। तो इसलिए थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट करें अपनी दुआओं का। दुनियावी चीज़ें मिलनी ही मिलनी हैं, ये अल्लाह का वादा है। मेरे एक टीचर कहा करते थे कि दुनिया का वादा है, आखिरत का वादा नहीं है। दुनिया का वादा काफिर से भी है, वो बगैर दुआ के भी उसे मिल जाती है। नॉन मुस्लिम्स आपने देखा है अल्लाह देते हैं उन्हें, जब वो मेहनत करेंगे, उन उसूलों पे चलेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, बिल्कुल मिलेगा, और मिलता है। वेस्ट ने कितनी तरक्की की, ठीक है अच्छी बात है उन्होंने तरक्की की, क्योंकि वो उन रूल्स पे चले जो तरक्की के थे तो अल्लाह ने दिया। लेकिन हिदायत और आखिरत हर एक के लिए नहीं है, इसलिए हिदायत की दुआ कीजिए। तो आज का टॉपिक इंशाल्लाह हिदायत है। थिंग्स दैट मैटर में हिदायत बहुत मैटर करती है। हमें अपने लिए, अपनी औलाद के लिए 100 साल का विज़न बनाएं कि 100 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। मैं, मेरे बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चे 100 साल बाद क्या मुसलमान होंगे, क्या हिदायत में होंगे, क्या दीन पर होंगे, क्या अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले होंगे, दावा का काम कर रहे होंगे, क्या होगा 100 साल बाद, आपके माइंड में क्या आता है, ये सोचना चाहिए हम सबको। तो हिदायत के बारे में इंशाल्लाह मैं आज आपसे 6 साइंस डिस्कस करूंगा, 6 साइंस दैट यू आर ऑन हिदाया। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या अल्लाह हमसे खुश है या हम हिदायत पर हैं, हमें बताएं, कोई साइंस बताएं कि हम हिदायत पर हैं। तो इंशाल्लाह मैं 6 साइंस आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला साइन ये है हिदायत पर होने का कि आप अल्लाह की तरफ से हिदायत पे हैं, कि आप हिदायत की दुआ कर रहे हैं। ये पहला साइन है कि अल्लाह आपसे प्लीज़्ड है और आप हिदायत पर हैं। क्योंकि जो इंसान दुआ ही नहीं कर रहा, वो दूसरों को कहता है मेरे लिए हिदायत की दुआ करो, मेरे लिए हिदायत की दुआ करो, लेकिन खुद उसने कभी नहीं की, खुद उसने कभी हाथ नहीं उठाए, तो आपका क्या ख्याल है उसे हिदायत आ जाएगी? इल्ला ये कि अल्लाह ताला को बहुत बड़ा एहसान उस पर कर दें, को बहुत ही उसकी बात उन्हें पसंद आ जाए, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहला साइन ये कि यू आस्क अल्लाह फॉर हिदाया योरसेल्फ, और उसके लिए दुआ है। और वो दुआ क्या है? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सूरह आले इमरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 8। कह हमारे रब, हमारे दिल को मत फेरियो जबकि तू हमें स्ट्रेट पाथ पर ले आया, हिदायत पर ले आया, हमें इस्तकामत दीजिए। और हम तुझी से मांगते हैं, बेशक तू ही बांटने वाला है, तू ही अपनी रहमत देने वाला है। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही सब कुछ बांटने वाला, देने वाला है। तो ये दुआ इस्तकामत के लिए और हिदायत मांगने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप दुआ की कबूलियत के औकात है ना, जैसे रेन आफ्टर रेन, या सफ़र के दौरान, या अज़ान और इकामत के दौरान, तो उस दौरान इस दुआ को ज़रूर अपनी लिस्ट में शामिल कर लें। बहुत जामे दुआ है कि अल्लाह मुझे कभी भी मेरे दिल को फेरियो ना,
क्योंकि मुकल्लिबल कुलूब अल्लाह है, अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान इंसानों के दिल हैं, और अल्लाह चाहे तो दिलों को फेर दे, और जब दिल फिर जाते हैं तो फिर नेकी नेकी नहीं लगती, बदी बदी नहीं लगती, और फिर दिल की कंडीशन बहुत अजीब हो जाती। तो पहली चीज़, पहला साइन है दैट यू आर आस्किंग अल्लाह फॉर हिदाया। सेकेंड साइन दैट यू आर टर्निंग टू अल्लाह आफ्टर सिनिंग। इंसान के हिदायत में होने की निशानी ये है कि वो गुनाह करने के बाद अकड़ता नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह की तरफ भागता है। जैसे अल्लाह ने कहा ना, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, कि भागो अपने रब की तरफ सारे के सारे। वो आयत मैं आपको सुनाता हूँ, सूरह आले इमरान की वर्स 135, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, व्हेन दे कमिट एन ईवल, जब ये कोई फौश काम कर बैठते हैं, कोई गुनाह कर बैठते हैं। इससे साबित हुआ कि नेक लोग से भी गुनाह हो जाता है, हर कोई फिसल जाता है। औ ज़लमू, और जुल्म कर बैठते हैं, अनफुसहुम, अपने नफ्स पे, ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं फ़ौरन। अल्लाह को याद करने से मुराद ये हाय अल्लाह या ओ अल्लाह या कुछ भी, मतलब एकदम मुंह से निकल जाता है ना, अल्लाह के लिए आह निकल जाती है। या गुनाह जब करते हैं एकदम से अल्लाह याद आ जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, सिर याद आना, ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं। फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह से रुजू करते हैं कि अल्लाह मुझे बचा ले, मैं तबाही की तरफ जा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ से सेव कर ले। अल्लाह को याद किया, अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और कौन है जो गुनाहों को माफ़ कर दे सिवाय अल्लाह के? कोई नहीं है जो अल्लाह के अलावा गुनाहों को माफ़ कर सकता है। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और कौन है जो अल्लाह के अलावा गुनाहों को माफ़ कर दे। और फिर कहा कि ये गुनाह करने के बाद परसिस्ट नहीं करते, उससे तौबा करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उस तरफ वापस नहीं पलटेंगे। इसीलिए ट्रू रिपेंटेंस की कंडीशन मैं आपको बताऊं, स्कॉलर कहते हैं कि ट्रू रिपेंटेंस ये है, अगर आपने देखना है ना कि आपकी तौबा कबूल हुई है कि नहीं हुई है, तो ये देखें कि आप उस गुनाह से बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। तो गुनाह से तौबा ये नहीं है कि गुनाह किया और फिर तौबा की और फिर गुनाह किया, यानी प्लान करके तौबा की और प्लान करके गुनाह किया। ये प्लानिंग वाला जो काम है ये ख़तरनाक है। बाकी ये कि इंसान फिसल जाता है बार बार भी, वो भी मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, बट कंडीशन ये है कि सच्चे दिल से तौबा। अन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, मा मिन अब्दिन मुमिनिन इल्ला वलहु ज़म्बुन यअतादुहुल फ़ैनता बादल फ़ैनती औ ज़म्बुन हुवा मुक़ीम। इब्ने अब्बास तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देयर इज़ नो बिलीविंग सर्वेंट बट दैट ही हैज़ अ सिन ही हैबिचुअली कमिट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंसानों में बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हैबिचुअल हो जाते हैं एक गुनाह के, बार बार करते हैं, फिसलते हैं, बार बार तौबा करते हैं, फिर वही गुनाह बार बार करते हैं। औ ज़म्बुन हुआ मुक़ीमुन अलैहि ला युफ़ारिकु हत्ता युफ़ारिक दुनिया, he habitually commits from time to time, or a sin abiding over him that he does not abandon until he departs from the world। वो गुनाह वो रिपीट करता रहता है क्योंकि उस गुनाह से वो टेस्ट किया जा रहा है, वो अपनी बेस्ट ट्राई कर रहा है, लेकिन समहाउ वो बार बार फिसल रहा है। कितना होप है देखें इस हदीस में, इन्नल मुमिना खुलिका मुफ्तनन तव्वाबन नसीयन इज़ा ज़ुक्किरा ज़करा। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ह्यूमन नेचर बताई, वेरिली द बिलीवर, बेशक एक मोमिन, वॉज क्रिएटेड टू बी टेस्टेड, टेस्ट करने के लिए बनाया गया है, रिपेंटिंग एंड फॉरगेटफुल, इफ़ ही इज़ रिमाइंडेड ही विल रिमेंबर। इस हदीस में एक्सक्यूज़ नहीं है गुनाह करने का। बहुत से लोग इस हदीस को ना एज एन एक्सक्यूज़ ले लेंगे कि देखो यहाँ लिखा है वो गुनाह से टेस्ट किया जा रहा है तो गुनाह किए जाओ। नहीं, असल बात यह है जो एंड में अल्फाज हैं कि बिलीवर को टेस्ट किया जाता है किसी सिन से। देखिए सिन से क्या मुराद है, आज के दौर में यूथ को किस चीज़ से टेस्ट किया जा रहा है? अल्लाह को पता है कि हम इस दौर का हिस्सा हैं, अल्लाह को पता है इंटरनेट पे क्या है, अल्लाह को पता है यूट्यूब पे क्या है, फेसबुक पे क्या है, क्या फितना है इस नौजवान नस्ल के लिए। और ऊपर से शादियां भी नहीं जल्दी होती, फिर को एजुकेशन अलग है, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल अलग है, अल्लाह को सब पता है। तो अल्लाह ताला हम सबको टेस्ट कर रहा है। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मैं एक कॉल आपको सुनाता हूँ कि वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तकवे के लिए इंसानों को टेस्ट करता है। जैसे सूरह हुजरात में ना कि इन्नल मुमिनूना
तकवे के हवाले से जो आयत है मेरे जहन से अचानक निकल गई कि बेशक अल्लाह मोमिनीन को तकवे के लिए टेस्ट कर रहा है। तो ये हम सब का तकवे का टेस्ट हो रहा है कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी खुली है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब कुछ है, अब अपने जौहर दिखाओ, अब अपने वो अंदर के उस हीरो को जगाओ, अपने नफ्स पे काबू करके दिखाओ और अल्लाह ताला रिवॉर्ड करने वाला। तो इसलिए बिलीवर जो है वो टेस्ट किया जाता है, हम में से हर बंदा टेस्ट किया जाएगा किसी एडिक्शन से, किसी चीज़ से, किसी सिन से। लेकिन अल्लाह को वो पसंद है जो रिपेंट करता है, बार बार फॉरगेट कर जाता है लेकिन बार बार पलटी खाता है। झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो पलटता है, बार बार झपटता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, अपने आप को डाउन नहीं करता, घुटने नहीं टेकता गुनाह के आगे, खड़ा होता है, मुकाबला करता है। इफ़ ही इज़ रिमाइंडेड ही विल रिमेंबर। और उसकी हिदायत की निशानी है कि जब उसे रिमाइंडर दिया जाए वो रिमाइंडर लेता है, आकड़ नहीं दिखाता आगे से। ये नहीं कहता माइंड योर ओन बिजनेस, तुम्हें क्या तकलीफ़ है, मैं जो मर्जी करूं। अब तो लोग ऐसे कहते हैं ना कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है, मैं जो मर्जी करूं। तो हिदायत की निशानी है कि जब उसे रिमाइंड कराया जाए और रिमाइंडर उसे इफ़ेक्ट करता है। और यकीन कीजिए हमारी मेजॉरिटी यूथ इस कैटेगरी में फॉल करती है। हम जज कर लेते हैं किसी की ड्रेसिंग से, जैसे ख़वातीन हैं यूनिवर्सिटी में, आपको पता है ड्रेसिंग किस तरह की होती है, हम उन्हें देख के जज कर लेते हैं कि लो जी ये तो ड्रेसिंग ऐसी है, लिहाजा ये तो वैसे ही जो है इस्लाम से बहुत दूर है। क्या पता आप उन्हें रिमाइंडर दें, क्या पता कोई एक हदीस सुनाएं, क्या पता वैसे ही इन्वाइट करें किसी हलका में, वो कि अल्लाह रसूल की बात सुने और उन्हें इफ़ेक्ट कर जाए और उनका दिल तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए। इसलिए कभी भी जज किसी को ना करें, रिमाइंडर दें। फ़ज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा, नसीहत करो दूसरों को अगर नसीहत उसको फ़ायदा देती है। जो अल्लाह से डरने वाला है, जो हिदायत पे है, वो नसीहत पकड़ लेगा। हमारा काम है नसीहत करना, हमारा काम जज करना नहीं है। तो ये हदीस बहुत होपफुल है, बहुत होप दिलाती है कि इंसान बार बार फिसलता है, गुनाह करता है, फॉरगेटफुल है, इंसान का मतलब ही भूलने वाला है। इसीलिए ये हलाकाज़, ये रिमाइंडर्स बहुत ज़रूरी हैं कि अपने आप को बूस्ट रखो। कुरान डेली पढ़ना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। जो बंदा रोज़ाना कुरान पढ़ता है, थोड़ा तदब्बुर करता है, वो बच जाएगा इंशाल्लाह। बहुत उम्मीद है कि वो इन चीज़ों से बच जाएगा। तीसरी निशानी कि आप हिदायत पर हैं, ये तो थी ना कि आप अल्लाह की तरफ भागते हैं, रिपेंट करते हैं गुनाहों से। तीसरी निशानी है कि यू सी योर ओन मिस्टेक्स। ये बहुत बड़ी निशानी कि आप हिदायत पर हैं, आपका दिल साफ है। अपनी मिस्टेक देखने से क्या मुराद है? हम सब दूसरों की मिस्टेक्स तो देखते हैं, दूसरों से तो बहुत शिकायत करते हैं। क्या हमें अपनी गलतियां नज़र आ रही हैं? क्या हमें अपनी खामियां नज़र आ रही हैं? अपनी खामियां नज़र आना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और ये अल्लाह की तरफ से निशानी है कि अल्लाह आपको पसंद करता है। इसलिए अल्लाह ताला आपको आपकी खामियां दिखाता है कि आप करेक्ट करें, रिफ़ाइन हो, इम्प्रूव हो और मज़ीद बेहतर बन जाएं। इसीलिए देखें अल्लाह हमें ऐसी सिचुएशन में डालता है जहाँ हमारी खामियां एक्सपोज हों। वो एक कोट है ना बड़ा ज़बरदस्त कि अगर आपके इर्द गिर्द सिर्फ ऐसे लोग हैं ना जो आपकी तारीफ़ ही करते हैं, तो इसका मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं है ना जो आपको आपकी खामियां नहीं बताता या आपको आपके गिरेबान में नहीं कभी कभी झांकने पे मजबूर करता, तो इसका मतलब कि आपकी फ्रेंडशिप जो है वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक पर्पस के लिए, क्योंकि सिंसेयर दोस्त हमेशा आपको करेक्ट करेगा। तो तीसरी चीज़ मैं आप सबको बता रहा था कि सीइंग वंस ओन मिस्टेक, अपनी गलती देख लेना। उसके बारे में एक आयत आपको सुनाता हूँ, सूरह तौबा आयत नंबर 102। एंड देयर आर अदर्स हु हैव एक्नॉलेज्ड देयर सिंस, दे हैड मिक्स्ड अ राइटियस डीड विद अनदर दैट वाज बैड, परहैप्स अल्लाह विल टर्न टू देम इन फॉरगिवनेस, इंडीड अल्लाह इज फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल। ये किसके बारे में आयत है? कुछ सहाबा थे जो ग़ज़वा तबूक पर नहीं जा सके थे। ग़ज़वा तबूक के बारे में पता है ना आपको, जो रोमन्स के ख़िलाफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग लड़ने गए थे और ये डिसाइसिव वॉर थी और ये एक्चुअली फ़तह मक्का के बाद है ग़ज़वा तबूक। ग़ज़वा तबूक के बाद सूरह तौबा नाजिल हुई है। तो एक सहाबी थे काब बिन मालिक, बहुत नेक सहाबी, बहुत अच्छे सहाबी, लेकिन केयरलेसनेस की वजह से वो अल्लाह के नबी के साथ जिहाद पे नहीं जा सके। एक और सहाबी थे, उनसे क्या केयरलेसनेस हुई, मैं आपको उनकी केयरलेसनेस बताता हूँ। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान सुन के आए कि चलो भाई नाउ वी नीड यू, अब निकलते हैं इस्लाम को डिफेंड करने के लिए, रोमन्स हमें थ्रेटन कर रहे हैं। तो ग़ज़वा तबूक के लिए जब ऐलान किया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वो जो सहाबी थे वो इस नीयत से गए कि मैं जाऊँगा, लेकिन जब घर पहुँचे तो अपने गार्डन में गए, गार्डन बनाया हुआ था बड़ा ज़बरदस्त, वहाँ पर कालीन बिछाए हुए थे, उन कालीन पर बैठे, बड़ा ज़बरदस्त खाना आया,
उनकी बीवियां आईं, खाना शाना खाया, बीवियों से गप्पें मारी, सब कुछ भूल गए, दुनिया में मगन हो गए और सोचने लग गए कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, इतनी गर्मी है, इतनी धूप है। लेकिन जब खाना खा रहे थे अचानक उन्हें याद आया कि नहीं, मेरे नबी धूप में गए हैं और मैं यहाँ बैठकर छाँव में खाना खा रहा हूँ, तो मैं किस तरह से ज़िंदा रहूँगा। यानी इतना रिग्रेट उन्हें हुआ। और फिर वो उठे, खड़े हुए और दौड़कर अपने घोड़े को पकड़ा और दौड़कर मैदान जंग में पहुँचे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से उन्हें देखा तो सहाबा को कहा कि मुझे लगता है ये वो है। उस सहाबी का नाम मेरे जहन से निकल गया। जब वो सहाबी करीब आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए और उन्होंने कहा मुझे पूरी उम्मीद थी तुम आओगे। और उन्होंने फिर पूरा वाक़या सुनाया कि अल्लाह के नबी इस तरह हो रहा था, लेकिन मुझे अचानक ये याद आया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने बेशक अपने आप को हलाकत से बचा लिया, अदरवाइज तुम हलाक हो जाते। काब बिन मालिक जो है बहरहाल पीछे रह जाने वालों में से थे और उनके पीछे रह जाने की यही वजह थी कि वो यही सोचते थे जाऊंगा जाऊंगा, करूंगा करूंगा, बस वो काफिला आगे चला गया और वो पीछे रह गए। 40 दिन अल्लाह के नबी ने उनसे बात नहीं की, काब बिन मालिक से, गजवा से वापस आकर, और सहाबा ने उनके सलाम का भी जवाब नहीं दिया काब बिन मालिक का। ये है अलवला वलबरा कि हम अल्लाह के लिए मोहब्बत और दुश्मनी करते हैं, हमारे अपने पर्सनल गेन्स कोई नहीं है। जब तक आप अल्लाह रसूल के साथ हैं आप हमारे भाई हैं, सीधी सी बात है। तो 40 दिन उनसे जब बात नहीं की गई तो बहुत रोए, बहुत रिपेंट किया उन्होंने और अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया। अकड़ नहीं गए, बहाने नहीं बनाए, एक्सक्यूजेज नहीं दी, नहीं ये हो गया था वो हो गया था, कई एक्सक्यूजेज सोच कर आए। बड़ी मज़े की बात है कि लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जब आए तो कहा कि अल्लाह के नबी, मैं सच बात यह है कि एक्सक्यूजेज सोच रहा था, लेकिन सच ये है कि मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है और मुझे आना चाहिए था लेकिन मैं नहीं आ सका। तो ये वो लोग हैं, उनके बारे में आयत नाजिल हुई कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गलतियों को एक्नॉलेज कर लिया है, मान लिया है कि हमसे गलती हुई है, अकड़े नहीं आगे से, और इन्होंने एक अच्छे अमल के साथ एक बुराई को मिक्स कर लिया था। यानी बुराई ये कि पीछे रह गए, और सहाबी के लिए बहुत बड़ा गुनाह था कि अल्लाह के नबी को छोड़ दे, अपने लीडर को छोड़ दे। तो अल्लाह ने कहा परहैप्स अल्लाह विल टर्न इन फॉरगिवनेस, अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाएगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ने उन्हें माफ़ फरमाया, बेशक अल्लाह मर्सीफुल है, फॉरगिविंग है। तो इसलिए एक्सरसाइज ये आपको करनी चाहिए कि क्या आपको आपकी खामियां पता हैं, क्या आप खामियां जो बताए आपको उस पर गुस्से तो नहीं होते। स्पेशली माँ बाप बताते हैं ना, देखें बच्चों को माँ बाप उनकी खामियां बताते हैं, बच्चे माइंड कर जाते हैं। माइंड नहीं करना चाहिए, सुन लें कि अब्बू क्या कह रहे हैं, अम्मी क्या कह रही हैं। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि देसी कल्चर में वालिद का रोल बहुत ज़्यादा ही एक क्रिटिकल हो गया, ओवर क्रिटिकल हो गया, बहुत ज़्यादा ही खामियां बताते हैं, लेकिन आप सुन लिया करें, आप देख लिया करें, अगर आप में कोई खामी है उसको इम्प्रूव करें। अगर आप ज़िम्मेदार नहीं हैं, आप ज़िम्मेदार हो जाएं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं गैजेट्स में, माने उस गलती को कि भाई यस मैं ज़रूरत से ज़्यादा गेमें खेल रहा हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा गैजेट यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए, ज़िम्मेदारियाँ निभानी चाहिए, मुझे होमवर्क करना चाहिए, असाइनमेंट्स करनी चाहिए। तो अपनी गलती हर कोई नहीं देखता। फिर दोस्तों में भी, दो दोस्तों में कोई इख्तलाफ हो गया, अब दोनों को देखना चाहिए कि मैं कहाँ गलत हूँ। फिर रिश्तेदारों में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, आप ये देखें आप कहाँ पर गलती पे हैं। कहीं आपके लहजे में, आपकी टोन में तो कोई मसला नहीं था जिसकी वजह से लड़ाई हो गई। क्या सारा कसूर उसी का है या कुछ कसूर आपका भी है? शायद आपसे भी कोई गलती हुई हो। तो ये चीज़ कि मुझसे क्या गलती हुई है, ये भी हिदायत की निशानी है कि अल्लाह ने आपको इतनी अकल दी हुई है कि अपने अंदर भी गलती तलाश करो, सिर्फ दूसरों की गलतियां ना देखते रहो। चौथी निशानी, फोर्थ साइन दैट यू आर ऑन हिदाया, और ये सबसे ज़बरदस्त निशानी है कि यू लव गुड, आप नेकी से मोहब्बत करते हैं और बुराई से नफरत करते हैं। लव फॉर द गुड डीड्स एंड हेटेड फॉर द सिन। हदीस में आपके सामने रखता हूँ, कमाल की हदीस है। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिपोर्ट किया, अ मैन आस्क्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाट इज़ ईमान, व्हाट इज़ फेथ, ईमान क्या है, फेथ क्या है। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा सर्रत का हसनतु का वसाअत का सय्यतु का फ़अंत मुमिन। इफ़ यू आर हैप्पी विद योर गुड डीड्स, अगर नेकी तुझे खुश करती है और गुनाह तुझे सैड करता है, गम ज़दा करता है, तो तू मोमिन है। क्या कमाल क्राइटेरिया। अगर नेकी तुझे खुश करती है
यानी कभी कभी आप चैरिटी करते हैं, किसी का दिल बहलाते हैं, माँ बाप के लिए कुछ करते हैं, हाथ बटा देते हैं, या नमाज पढ़ के आते हैं और वो चीज़ आपको खुश करती है, तो ये निशानी है ईमान की। और गुनाह से आपका दिल दुखता है, जैसे वो दुआ है ना कि गुनाह को मेरे लिए कराहत अंगेज बना दे, तो गुनाहों से कराहत शो करना, गुनाह करके सैड हो जाना, गमज़दा हो जाना, ये हिदायत की निशानी, ये मोमिन की निशानी कि आपके अंदर ईमान बाकी है। लेकिन अगर गुनाह रूटीन बन गया है, गुनाह ही नहीं लग रहा है, और आप गुनाह करके मज़ीद अकड़ते हैं, बल्कि गुनाह करके दिखाते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं जाके कि ये देखो मैंने गुनाह किया है, इसका मतलब आपको गुनाह लग ही नहीं रहा। इसीलिए मैं अक्सर यूथ को एडवाइस करता हूँ कि भाई एक चीज़ है अकेले में बैठ के कुछ करना, एक है कि फेसबुक पे चढ़ा दिया, टाइमलाइन पे लगा दिया जी कि मैं ये गाना सुन रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो आप भी करें, तो वो आपके लिए नेगेटिव सदका जारिया आपने क्रिएट कर दिया, जो वो देखेगा गुनाह आपको। इसलिए बी वेरी केयरफुल। अक्सर हम वो पेजेस लाइक कर लेते हैं, वो चीज़ें शेयर करते हैं जिससे कोई और फितने में पड़ जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए बुराई को बुराई समझें, गुनाह को रूटीन ना बनने दें। तो हिदायत वाला वो है जो नेकी करके खुश होता है और गमज़दा उसे गुनाह उसे गमज़दा करता है। द मैन सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, व्हाट इज सिन? ए अल्लाह के नबी, गुनाह क्या है? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इज़ा हाका फी नफ्सिका शैउन फदाअहु। गुनाह ये है कि अगर तेरे दिल में कोई चीज़ खटके और तुझे खटकना महसूस हो रहा है तो ये गुनाह है, यानी फॉलो योर कॉन्शियस। अक्सर होता है ना, आपको कुछ कर तो रहे होते हैं, दोस्तों ने प्लान तो बना लिया, और रात को इकट्ठे होते हैं, ये करते हैं, लेकिन वो खटक तो रही होती है बात कि यार काम तो गलत है, और ये खटकना हिदायत की निशानी है। जिनको खटकता ही नहीं है तो फिर समझ लें कि वो फिर अल्लाह की नाराज़गी है, खटक ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रही है, गुनाह है। लेकिन हर ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं। मैं आपको बताऊं, सूरह कलम में एक वाक़या है कि वो चंद एरोगेंट लोग थे जिन्होंने अपनी वो बागात जो है बड़े बनाए हुए थे और बड़ा सजाया हुआ था उन्हें, और गरीबों को मिस्कीनों को धक्का देते थे, कुछ नहीं खिलाते थे। सूरह कलम का वाक़या। तो अल्लाह ताला ने उनके बागात को तबाह किया, लेकिन उनमें से एक जो था वो अक्लमंद था, उसका जिक्र अल्लाह ने स्पेशल किया है, अल्लाह ने उसे पॉइंट आउट किया सूरह कलम में। अल्लाह ने कहा उनमें से एक ऐसा था जो ये सब को समझाता था कि शायद हम गलत कर रहे हैं, हमें मसाकीन को दूर नहीं भगाना चाहिए। तो हर ग्रुप में ऐसा एक बंदा होता है जिसको ये चीज़ खटक रही होती है, तो आप अपने ग्रुप में वो बंदा बन जाए। बस यही चेन ऑफ गुडनेस है, आपसे चेन ऑफ गुडनेस फैलेगी। तो जो चीज़ आपके दिल में खटके वो गुनाह है, उसको छोड़ दें। दिल घबराने लगे, ठीक है, आपने एक चीज़ कर तो ली है लेकिन दिल घबरा रहा है, एक कंपनी ज्वाइन तो कर लिया लेकिन दिल घबरा रहा है, डाउटफुल है, पता नहीं ये चीज़ हराम है, इंश्योरेंस का काम हराम है, हलाल है, सूद तो नहीं इसमें इन्वॉल्व, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे आपको ये हदीस समझ आ जाएगी खटकना क्या होता है, गुनाह के बारे में खटकना। तो जो चीज़ खटके वो गुनाह है, उसको छोड़ दें। Abu Swalaba reported, Raziyallahu ta'ala anhu, I said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, what is lawful and what is unlawful for me? अल्लाह के नबी, हलाल क्या है, हराम क्या है? सहाबा सवाल किया करते थे रसूल अल्लाह से। The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Al birru ma sakanat ilayhi nafsu watma anna ilayhi qalbu. Neki is serenity in the soul and peace of mind in the heart. नेकी ये है जो तुझे खुश करे, सिरेनिटी दे, सुकून दे, और तेरे दिल को ईज़ क्रिएट करे, तेरे दिल को सकीनत नाजिल हो तेरे दिल पे, या तू ईजीनेस फील करे अपने दिल में। जैसे अक्सर होता है ना कि इशा की नमाज नहीं पढ़ी होती, दिल घबराता है, हार्ट में वेवर हो रहा होता है कि यार गलत काम है, लेकिन बंदा सो जाता है। फिर जब पढ़ ले उठ के तो कितना वो एक सकीनत नाजिल होती है, एक सुकून मिलता है कि अब काम कर लिया, अब शुक्र है अल्लाह का, नमाज मैंने पढ़ ली। फजर की नमाज जिस दिन टाइम से ना पढ़े, एक अजीब सी नहुसत छाई होती है, जो सीधी सी बात है। तो वो भी नहुसत का फ़ील होना, ये भी हिदायत की निशानी कि एटलीस्ट फ़ील तो हो रहा है ना, ईमान है तो फ़ील हो रहा है, वरना तो फ़ील ही नहीं होना, वरना तो वही रूटीन चलनी है जो आम लोग की चलती है। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नेकी वो है, अलबिर का मतलब होता है नेकी वो है जो सेरेनिटी दे सोल को और पीस ऑफ माइंड दे हार्ट को, कल्ब को। और फिर कहा वल इस्मु मालम तस्कुन इलैहि नफ्सु वलम यत्मइन्ना इलैहिल कल्बु।
व इन अफ्ताकल मुफ्तून, सिन इज नॉट कंफर्टेबल इन द सोल। जो सिन है, गुनाह है, वो सोल पर हैवी है, तजब्जब में लाता है रूह को, आपको तजब्जब में लाता है। किसी के साथ ज्यादती होते देखें, सम पीपल कांट सी इनजस्टिस। क्लास में किसी कोई बुली हो रहा है, आपके दिल में ना एक अजीब सी कैफियत पैदा होती, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, स्टैंड लें, किसी को बुली ना होने दें, किसी के साथ ज्यादती ना होने दें। सिन इज नॉट कंफर्टेबल इन द सोल एंड नॉट सेटिस्फाइंग टू द हार्ट इवन इफ द जज गिव्स यू अप्रूवल। चाहे कोई मुफ्ती भी फतवा दे दे गुनाह के बारे में, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे दिल में खटकेगा, क्योंकि दिल अल्लाह ने बनाया है, रूह अल्लाह ने बनाई है, और वो झूठ नहीं बोल सकती। मुफ्ती गलत फतवा दे सकता है कि ये चीज़ हलाल है, आजकल हैं ऐसे मुफ्ती जो हर चीज़ को हलाल करार दे देते हैं, लेकिन दिल गवाही देगा कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, पता लग जाता है, दिल बता देता है। और फिर ये हदीस सुनिए, वबिसा इब्ने माबद रिपोर्टेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू मी, हैव यू कम टू आस्क अबाउट राइटियसनेस एंड सिन? क्या तुम नेकी और गुनाह के बारे में पूछने आए हो? आई सेड यस। उन्होंने कहा, जी या रसूल अल्लाह। द प्रॉफिट क्लेंच्ड हिज फिस्ट एंड स्टक हिज चेस्ट। क्लेंच्ड हिज फिस्ट एंड स्टक हिज चेस्ट। अल्लाह के नबी ने फिस्ट यूं बनाया और अपने चेस्ट पे इस तरह स्ट्राइक किया और कहा, इस्तफ्ती नफ्सका इस्तफ्ती क़ल्बका या वाबिसतु सलासनल बिर्रु मा अत्मअन्नत इलैहि नफ्सु व अत्मअन्ना इलैहि क़ल्बु। कंसल्ट योर सोल, कंसल्ट योर हार्ट। गुनाह के बारे में जानना है तो यहाँ से आवाज़ आनी चाहिए, इसको कंसल्ट करो, अपने दिल को कंसल्ट करो, तुम्हें पता लग जाएगा तुम ज्यादती पे। अक्सर बहस हो जाती है दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बीवी से, हस्बैंड से। बहस तो हम कर रहे होते हैं ईगो में, लेकिन इनसाइड हमें पता होता है गलत हम ही हैं। इनसाइड हमें पता है गलती हमारी है, लेकिन वो सिर्फ ईगो की वजह से बहस पे बहस हो रही है, अपने आप को डिफेंड करने पे। तो रसूल अल्लाह ने कहा, अगर नेकी चाहते हो तो यहाँ से फतवा लो, अपने दिल के पास जाओ, अपने सोल से पूछो कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ओ वाबिसा, ये साहबी का नाम है। राइटियसनेस इज व्हाट रीअश्योर्स योर सोल एंड योर हार्ट, एंड सिन इज व्हाट वेवर्स इन योर सोल एंड पुट्स टेंशन इन योर चेस्ट। राइटियसनेस, नेकी वो है जो तुझे अच्छा फील कराए, जो तुझे हल्का फील कराए, और गुनाह वो है जो भारी हो तेरे लिए। लोग एंग्जाइटी की शिकायत करते हैं आजकल, कितनी एंग्जाइटी कॉमन हो गई है हमारे माशरे में। लोग अपनी गलती देखते ही नहीं कि उन्होंने किस किस के साथ हुकूकुल इबाद में कमी की हुई है, अनइमेजिनेबल। उनका माइंड भी नहीं जाता। वो कहते हैं हम नमाजें भी पढ़ते हैं, हमने हज भी किया हुआ है, उम्रा भी किया हुआ है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जब वो बिजनेस कर रहे थे उन्होंने किस किस के साथ धोखा किया, और जब वो नौकरानी के साथ कितनी उन्होंने बदतमीजियाँ की हुई हैं और कितना दिल दुखाया हुआ है अपने नौकरों का। उन्हें इंसान नहीं समझा, हकूकुल इबाद में किस तरह की मिस्टेक्स उन्होंने की हुई हैं। तो एंग्जाइटी तो आएगी, क्योंकि सोल तजब्जब में वो चीख चीख के कह रही है कि तुम गुनाह कर रहे हो, लेकिन हमें नज़र ही नहीं आ रहा। हम पर वो जो डॉक्टर इसरार मिसाल देते थे ना, कि एक हमारे सामने ब्लैंकेट आ गया, ब्लैंकेट ऑफ सिंस, जो हमें रियलिटी नहीं देखने दे रहा। तो इसलिए मैं यही बार बार कहता हूँ कि अपनी गलतियाँ देखना ये हर एक के बस की बात नहीं है। आपके घर में कोई मसला हो, चाहे आपका भाई मिस्टेक पे, आपकी बहन मिस्टेक पे, आपकी बेटी मिस्टेक पे है, आप साथ उसी का देंगे जो हक पे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हज़रत फ़ातिमा भी चोरी करेंगी तो मैं इनके भी हाथ काट दूंगा। ये हर एक के बस की बात नहीं होती है कि अपने अपनों के ख़िलाफ़ जाए, अपनों के ख़िलाफ़ स्टैंड ले, लेकिन ज़ाहिर है हिकमत के साथ। ये नहीं कि लड़ाई मोल ले ले बंदा, उन्हें भी प्यार से समझाए कि आप गलती पे, आपने गलत किया है, उसकी कोई गलती नहीं थी। यही हिदायत की निशानी है। तो इसलिए अपने दिल से फतवा लिया करें कि आपने सही काम किया है कि नहीं किया है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलिस्मु मा हाका फी नफ्सी व तरद्ददा फी सदरी व इन अफ्ताका नासु व अफ्तौका इवन इफ द पीपल अप्रूव इट इन देयर जजमेंट्स अगेन एंड अगेन। चाहे लोग अप्रूव किए जाए, नहीं ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है, फिर भी अगर वो तेरे दिल में खटके तो वो गुनाह है। और आज आपके लिए हदीस इतनी एप्लीकेबल है, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, कल को वर्क प्लेस पे जाएंगे, वहाँ फ्री मिक्स्ड गैदरिंग है, वो उसको गुनाह नहीं समझते, वो हैंड शेक भी करते हैं, हाई फाइव्स भी चल रहे होते हैं, कंधे में कंधा डाल के भी चल रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है यूनिवर्सिटीज़ में, मैं भी पढ़ा हूँ, और उसको कुछ गुनाह समझा ही नहीं जा रहा होता। लड़कियाँ भूल गई हैं वो लड़कियाँ, लड़के भूल गए हैं वो लड़के हैं।
ये तमीज़ ख़त्म हो चुकी है कि मैं मर्द हूँ, ये औरत है, औरत की कोई इज़्ज़त थी हमारे माशरे में। हमारे दौर में इतनी सेंस हमें होती थी, जब हम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठे होते थे ना, हम खिलखिला के हंस रहे होते थे, कोई ऐसी वैसी बात कर रहे होते थे, कोई लड़कों वाली बात कर रहे होते थे, जोक्स क्रिएट कर रहे होते थे, दूर से एक औरत चली आती थी, हम चुप कर जाते थे। ये इज़्ज़त हमारे टाइम तक थी कि हम गाली नहीं देते थे कि नहीं यार अब वो आ गई। इतनी तमीज़ बाकी थी मेरे दौर तक। अब मुझे नहीं पता, आप बेहतर बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है वो तमीज़ ख़त्म हो चुकी। अब सब कुछ है, स्लैंग भी चल रहा है, एफर्ट्स भी चल रहा है, अब तो ड्रग्स भी चल रही हैं, गालियाँ भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, तमीज़ ख़त्म हो चुकी है। और उसका नतीजा आपके सामने है, वो सारे भुगत रहे हैं, उसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। तो इसलिए जब गुनाह गुनाह ही ना लगे और गुनाह की तमीज़ ख़त्म हो जाए, लोग आपको कहेंगे इसमें क्या मसला है भाई, आप ऐसे ये बात करते रहते हैं जी इंटरमिंगलिंग नहीं होनी चाहिए, इंटरमिंगलिंग नहीं होनी चाहिए। तो लोग जितना मर्जी कहते रहें, जितने मर्जी फतवे देते रहें कि नहीं जी ये ठीक है, ये ठीक है, आपने लोगों की नहीं सुननी है। आपने दिल के पास जाना है कि सही बताओ ये चीज़ ठीक है कि नहीं ठीक है। हर बंदा इन देयर हार्ट बिलीव कि ये चीज़ गलत है। मैं आपको दलील से कह सकता हूँ, अगर आप किसी यूथ से पूछेंगे जो रिलेशनशिप में है, जिसकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हराम रिलेशन में है, वल्लाही 1 आउट ऑफ 100 ही कहेंगे ठीक है। अगर आप उनसे प्यार से पूछेंगे, सबके सामने वो कहेंगे इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन ज़रा अकेले में ले जाएं, आराम से पूछें, प्यार से पूछें, यार सही बताओ, सच बताओ ये ठीक है कि नहीं है। 99 आउट ऑफ 100 कहेंगे गलत है। मैं आपको दलील से कह रहा हूँ, मुझे यूथ पे कॉन्फिडेंस है कि अभी तक उनमें वो चीज़ बाकी है कि वो इसको गलत समझते हैं। चाहे नेटफ्लिक्स, चाहे टीवी सीरीज़ इसको जितना मर्जी आम कर दें, लेकिन गुनाह वो है जो दिल में खटके। बात ख़त्म हो गई। बस हमने दिल की सुननी है और सोल की सुननी है, और हमने अल्लाह से हिदायत की दुआ करनी। इसलिए प्लीज़ इस हदीस को ले लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस है कि जब तुम्हारा हार्ट पीस पर है तो ये नेकी है, जब तुम्हारे दिल में तज़ब्ज़ुब है, एंग्जाइटी आ रही है तुम्हें, तो फिर देखो कहीं तुमसे कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है, तुमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, माफ़ी मांग लो किसी से, तुम्हारी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी। सीटा न्यू तुम्हारी एंग्जाइटी ख़त्म नहीं करेगी, बड़ी फेमस मेडिसिन है, वो तो आर्जी तौर पे तो कर देगी केमिकल लेवल पे, लेकिन ये जो सोल की चीख है ये कैसे ख़त्म होगी? तो पहले जो लोगों को चक्कर दिए हुए, लोगों के साथ जो आपने गुस्ताखियाँ की हुई हैं, एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उस शख्स की तरफ देखेंगे भी नहीं, चाहे उसकी जितनी मर्जी इबादत हैं, जिसकी ज़ुबान के डर से लोग उससे मिलना छोड़ देते। लोग को खौफ आता है, यार ये ताने मारता है आते जाते, ये हावी होने की कोशिश करता है, डोमिनेट होने की। आपने देखा ना वर्क प्लेस पे ऐसे लोग होते हैं जो आते जाते आपकी गलती नोट करते हैं, आपको आपकी गलतियां याद कराते हैं, आपको ताने देते हैं, आपको डिग्रेडिंग निगाहों से देखते हैं। आप कहीं एंटर होते हैं तो मजाक उड़ाने वाले एक्सप्रेशंस देते हैं। हर तरह के लोग होते हैं हर जगह, तो घबराना नहीं है ऐसे लोगों से। बात असल में ये है कि हमने ये देखना है कि हम डिग्निटी के साथ चलें, हम उनके साथ कोई ऐसी वैसी चीज़ ना करें। वो आता है ना कुरान में कि जाहिलों के साथ जब पाला पड़े तो कौलु सलामा, फासला रखें और कहें बस ठीक है ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो कभी बहस नहीं करता। इमाम शाफी ने कहा था मैं कभी डिबेट नहीं हारा सिवाय एक जाहिल आदमी के साथ, क्योंकि उसने मुझे जहालत से हरा दिया। जहालत में वो पीएचडी था, मैं तो कहीं नहीं था। इमाम शाफी तो जहालत में ज़ाहिर है वो तो आलिम थे, तो वो जाहिल था, चूँकि उसका एक्सपीरियंस ही इतना ज़्यादा था, उसने मुझे डिबेट हरा दी। तो इसलिए जब आप ऐसे इंसान को देखें जो एरोगेंट है, बात ही नहीं सुन रहा, तो मत बहस करें उसके साथ, दुआ करें, उसके लिए दुआ करें, सलाम कहें और बस ठीक है, दैट्स इट। तो पांचवी रीज़न कि आप हिदायत पर हैं, और इंशाल्लाह छठी रीज़न बता के बात को ख़त्म करते हैं। टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज़ सच एज रिलीजियस गैदरिंग्स एंड नॉलेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, दलील है हिदायत पर होने की। और इसकी दलील की जो है वो वर्ड्स क्या है, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। किसके बारे में कहा? असहाबे कहफ, यानी यू पीपल। इन्नहुम फित्यतुन, फित्या होते हैं यूथ। ए नबी बेशक वो नौजवान थे, आमनु जो अपने रब पर ईमान लाए, बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, और वी इंक्रीज देम इन गाइडेंस, हमने उन्हें हिदायत में वज़िदनाहुम हुदा इंक्रीज़ किया। यानी अल्लाह हिदायत में इंक्रीज़ करता है। कब करता है? जब आप ईमान लेकर आते हैं। पहला स्टेप आपकी तरफ से है, अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा आपने उठाना है। देखें ये लोग असहाबे कहफ किसी की बात सुन के इंस्पायर हुए थे ना, किसी की बात सुनी होगी, किसी महफिल में गए होंगे,
अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। हो सकता है कोई दाई, हज़रत ईसा का दाई, वो बाज़ार में दावा कर रहा हो और ये लोग वहाँ से गुजर रहे हो और ये रुक गए हो, इन्होंने कहा चलो सुनते हैं क्या क्या रहा है। अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया, बात सुनी, बात अच्छी लग गई और बात पे अमल किया, तो अल्लाह ने इंक्रीज़ किया गाइडेंस में। इसलिए गाइडेंस की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं अगर आप हिदायत में इंक्रीज़ होना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है। लोग ये कहते हैं, सवाल पूछते हैं कि हम कैसे कंसिस्टेंसी लाएं। हम नमाज़ें शुरू करते हैं, नमाज़ें छूट जाती हैं। भाई अपनी कंपनी चेंज करें। जब आपके दोस्त ही हुए हैं जो बेनमाजी हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, तो आपकी भी छूटनी है, सीधी सी बात है। या फिर आप मूसा अलैहिस्सलाम जैसे स्ट्रांग हो जाएं। ऐसे लोग कुछ होते हैं जो सबको फिर नमाज पढ़ा के छोड़ते हैं, या तो फिर आप ऐसे बन जाएं। लेकिन अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम नहीं हैं तो फिर आपको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हिदायत पे कायम रहना है, इंक्रीज़ होना है, तो हिदायत की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं जैसे असहाबे काफ ने फ़ायदा उठाया। एंड नंबर 6 इज़ यू लीव समथिंग फॉर अल्लाह से, कि अगर आप हिदायत पर हैं तो आप अल्लाह के लिए गुनाहों को और सारी चीज़ों को छोड़ने पर एकदम से तैयार हो जाते हैं, आप में कोई रेजिस्टेंस नहीं आती। उसकी दलील देखें, अन अबी क़तादा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अबी क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नका लन तदअ शय्यन लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला इल्ला बद्दलकल्लाहु बिही मा हुवा खैरुन लका मिन्हु। There is no person who leaves something for the sake of Allah, but Allah replaces it with something better. ये प्रॉमिस है, आम बात नहीं है, प्रॉमिस है। और प्रॉमिस किसका है? नबी का। आम आदमी का प्रॉमिस नहीं, मेरा या आपका प्रॉमिस नहीं है। नबी का प्रॉमिस है कि कोई इंसानों में ऐसा नहीं है जो अल्लाह के लिए कोई हराम काम छोड़ेगा और अल्लाह उस चीज़ को बेहतर से रिप्लेस नहीं करेगा, या उसे कोई नुकसान हो गया और वो सब्र करेगा अल्लाह के लिए और अल्लाह उसके सब्र के नतीजे में बेहतर चीज़ उसे अता करेगा। कितने वाक़यात हैं। हज़रत उस्मान गनी की स्टोरी, हिजरा की, एबिसीनिया गए। हज़रत उस्मान गनी, पता आपको कितनी इनहेरिटेंस मिली थी उन्हें? एक रफ़ आइडिया चलें, आपका एक क्विज़ लेते हैं। हज़रत उस्मान गनी को कितनी विरासत मिली होगी अपने वालिद से? दिरहम्स में बताएं, अंदाज़ा कितने दिरहम्स मिले होंगे? करोड़, लाख, कितने? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। 3 करोड़ दिरहम ये उनकी इनहेरिटेंस थी। 30 मिलियन दिरहम उनको इनहेरिटेंस मिली थी हज़रत उस्मान गनी को। और जब वो एबिसीनिया गए हिजरत करने, तो आपका क्या ख्याल है, वो बिजनेस रन करने गए थे? इमेजिन करें, एक बंदा अपनी फैक्ट्रियां छोड़कर, तिजारत छोड़कर हिजरत करके हबशा चला जाता है, तो पीछे से बिजनेस चल रहा है कि बंद हो गया? क्या ख्याल है? हालात ही ऐसे बंद हो गया। अभी सीधी सी बात है, ना बिजनेस चल रहा है, तो उनको तो फिक्र ये होनी चाहिए मेरा बिजनेस बंद हो गया है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। लेकिन उन्होंने अल्लाह के लिए, रसूल के लिए हिजरत की। एंड ही इज़ वन ऑफ दी 2 पीपल इन द वर्ल्ड। आपको पता है दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ हिजरत की है अल्लाह की राह में। एक हज़रत लूत और एक हज़रत उस्मान गनी। बाकी उन्हें अकेले की है, फैमिली के साथ नहीं की है। तो ही इज़ वन ऑफ द फ्यू। और हज़रत उस्मान गनी के बारे में आता है कि उनकी मॉडेस्टी आप चेक करें। चूँकि अब बात उनकी चल गई तो मैं आपको उनकी मॉडेस्टी के बारे में बताता हूँ। इतने हया वाले थे, इतनी हया करते थे कि एक बच्चे को मस्जिद में देखा और दिल किया कि मैं इसको कुछ पैसे दूँ, लेकिन हया इतनी थी कि सबके सामने नहीं देनी। एक तो ये हया, दूसरी ये कि बच्चे की इज़्ज़त नफ्स ना हर्ट हो जाए कि मैं इसके हाथ में पकड़ा रहा हूँ सबके सामने। तो कहा कि बेटा मैं ना तुम्हें एक शर्ट गिफ्ट करना चाहता हूँ। बच्चा बड़ा खुश हुआ कि चलो शर्ट आ रही है। शर्ट की जेब में 10,000 दिरहम रख दिए। बच्चा जब घर गया तो माँ बाप ने जब शर्ट देखी और जेब देखी, कहते 10,000 दिरहम है इसमें, तो ये किसने रख दिए? तो बच्चे ने कहा ज़रूर उस शख्स ने रखे होंगे जिसने मुझे शर्ट दी है। ये हया थी, यानी सबके सामने नहीं देना है। तो बड़ी ज़बरदस्त इनके और भी वाक़यात हैं। बहरहाल हज़रत उस्मान गनी जब एबिसीनिया हिजरत करने गए हैं और हिजरत से जब वापस आए हैं, तो यू वॉन्ट बिलीव, मौरखीन लिखते हैं कि उनका माल 10 टाइम्स और बढ़ा, उनका बिज़नेस 10 टाइम्स और बढ़ा। फ़िक्र नहीं करके गए, कोई बात नहीं, अल्लाह रसूल के लिए बिज़नेस भी छोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं,
हालांकि वो हराम नहीं था, बस छोड़ना पड़ा हिजरत के लिए। हमारे लिए तो ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं ना, पहली बार हमने कौन सा हिजरत करनी। लेकिन वाक़या सुनाने का मकसद ये कि उन्होंने अल्लाह रसूल के लिए एक चीज़ को छोड़ा और अल्लाह ने उससे बेहतर दिया। एबिसीनिया में किंग के साथ उनके कॉन्टैक्ट बने, नीयत ये नहीं थी कि किंग के साथ कॉन्टैक्ट बनाऊंगा जाके। एबिसीनिया की मार्केट में किंग के साथ कॉन्टैक्ट बने और उनका बिजनेस मज़ीद फ्लरिश किया, मज़ीद ग्रो किया। फिर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, पता है आपको उम्मे सलमा का नाम सुना है कभी? उम्महातुल मोमिनीन में से उम्मे सलमा। अबू सलमा जो थे, गालिबन अबू सलमा थे, उनकी वाइफ थी, बहुत ज़बरदस्त सहाबी थे, महाजरीन में से हैं ये दोनों। इन दोनों ने अल्लाह की राह में हिजरत की मदीना की तरफ। दे बोथ यूज्ड टू लव ईच अदर अ लॉट, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी आपस में। इनका एक ही बेटा था। जब कुरैश ने देखा ये दोनों हिजरत कर रहे हैं तो अबू सलमा को कहा कि तू तो निकल यहाँ से, तेरी हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये खातून हमारी है, ख़ानदान वाले आ गए, ये यहीं रहेगी। अब वो खातून ज़ात थी, मजबूर थी, उन्हें वहीं रहना पड़ा। और अबू सलमा फिर गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने जाना, और अल्लाह से दुआ करके गए कि अल्लाह हमें रीयूनाइट करें। और कितने साल वो लोग अलहदा रहे आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन उनमें मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। ये हैं ट्रू लव स्टोरीज़ जो हमारे यूथ को बतानी चाहिए हमें। उसके बाद उनके वालिद के कबीले के लोग आए, क्योंकि उनमें जाहिलिया अभी तक बाकी थी, कबायली जाहिलियत होती है ना, वो लड़ने आ गए कि ये बेटा हमारा है, ये तुम्हारा नहीं है। औरत के पास बेटा था, उन्होंने कहा ये बेटा हमें दो, हमें इसका बाप नहीं चाहिए, वो तो मुसलमान हो गया चला गया, लेकिन ये बच्चा हमारा है, बच्चा हमें दो। बच्चा छीन कर ले गया। कैन यू इमेजिन, माँ से बच्चा छीन कर ले गए। लेकिन उसके बाद बहरहाल एक बंदा था उनमें, एक बड़ा था उनके ख़ानदान में, उसने सुलह कराई, बच्चा वापस कराया। उम्मे सलमा भी फिर हिजरत करके वहाँ गई। ग़ज़वा उहद में जो उनके शौहर थे उनकी वफ़ात हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा शैटर होती हैं कि मेरे खावत जिनसे मुझे इतनी मोहब्बत थी वो फ़ौत हो गया, अब मुझे कौन सहारा देगा, मैं विडो हूँ। तो फिर उस मौके पे उन्होंने एक दुआ की थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसकी दुआ के आगे के अल्फाज हैं कि अल्लाह मुझ पर मुसीबत है, ये इस मुसीबत पे चलने की, इस मुसीबत में सब्र करने की तौफीक दे और मुझे इससे बेहतर दे। और देखिए रसूलुल्लाह उनके हस्बैंड बने, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना बड़ा ऑनर है कि वो सोच रही कि कौन सहारा देगा, अब मैं क्या करूँगी, बेवा हूँ, और अल्लाह के नबी ने उनसे शादी कर ली। तो इसलिए अल्लाह के प्लान्स को कभी भी आप मत सोचें कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ प्लान नहीं किया हुआ है। जब भी इंसान अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है, अल्लाह उससे बेहतर देता ही देता है उसे। इसलिए अल्लाह के लिए हराम को छोड़ दो, हराम से बाज आ जाओ, लेकिन अल्लाह से दुआ करो, अगर अल्लाह ने यही किस्मत में लिखा है हो जाएगा, नहीं लिखा तो कोई और बहुत बेहतर लिखा है। तो इसलिए ये आखिरी बात थी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो भी हमने डिस्कस किया उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। ये 6 साइंस मैंने आपको बताया हिदायत पर होने के, इनको रिवाइज़ कीजिएगा और देखिएगा कि ये आप पर पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। अगर नहीं उतरते तो एफ़र्ट करें, परेशान होने की बात नहीं है। ये भी एक हिदायत का साइन है कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और हम इस पे बात करें, ये इटसेल्फ एक साइन है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस्तकामत की दुआ करें। इंशाल्लाह नाउ वी एंड अप। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।